आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस अपडेट में हम बेसिकली बात करने वाले हैं जनरल इलेक्ट्रिक को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। दोस्तों, आप सबको पता है कि भारतीय वायुसेना के लिए जो तेजस मार्क 1A प्रोग्राम है, ये बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। और इसके पीछे का कारण है जनरल इलेक्ट्रिक का स्लो इंजन डिलीवरी रेट। जनरल इलेक्ट्रिक ने पहले कुछ और प्रॉमिस किया था, लेकिन बाद में सप्लाई चेन इशूज के चलते वो अभी तक इंजन को डिलीवर नहीं कर पाए हैं। और ये चीजें अब भारत के लिए बद से बदतर होती जा रही हैं। लेकिन इसी बीच एक राहत की खबर भी है। दरअसल जनरल इलेक्ट्रिक को अब से भारत से ही नहीं बल्कि तुर्की और खुद अमेरिकी वायुसेना से इंजन के बड़े ऑर्डर मिलने वाले हैं, जो कि F404 है। और ऐसे में एक्सपर्ट्स अब ये मानते हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक को ये प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा किसी भी प्रकार से। और अगर ऐसा होता है तो इसका बेनिफिट भारत को अवश्य मिलेगा। अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो तुर्की अपने हूर जेट फाइटर जेट के लिए तकरीबन 100 से ज़्यादा की संख्या में जो F404 इंजन है, इनको खरीदने के बारे में प्लान कर रहा है, जिनका इस्तेमाल वो अपने हूर जेट में करेगा, जो कि एक लाइट फाइटर जेट है। और ये जो तुर्की का मूव है, ये उनकी जो डोमेस्टिक एरोस्पेस कैपेबिलिटी है उसको काफ़ी इन्हांस करेगा और उनके हूर जेट के लिए एक कैपेबल इंजन वो बना के देंगे। इसके अलावा तुर्की इस समय जो इससे ज़्यादा पावरफुल F110 इंजन है, इनको भी खरीदने के बारे में रिक्वेस्ट कर रहा है, ताकि वो अपनी जो नीड है उसको पूरा कर सके। हूरजेट की बात करें तो वो बेसिकली जनरल इलेक्ट्रिक F404 GE102 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि 78 क्विंटल का थ्रस्ट जनरेट करता है। अब अगर आप इसे तेजस से कंपेयर करें तो तेजस मार्क 1A में जो इंजन इस्तेमाल किए जाने हैं, ये जनरल इलेक्ट्रिक F404 IN20 है, जो कि तकरीबन 83 से 85 क्विंटल का थ्रस्ट जनरेट करते हैं। और ये भारतीय वायुसेना के तेजस के लिए बहुत ज़्यादा कैपेबल माने जाते हैं। अब क्योंकि तुर्की को अपने लाइट फाइटर्स के लिए बड़ी संख्या में इंजन की ज़रूरत है और F404 का इस्तेमाल ही वहाँ पर किया जाना है, तो ऐसे में जनरल इलेक्ट्रिक को अब यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी जाकर के वो इन नीड को पूरा करने में सक्षम होंगे। अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत ऑलरेडी F404 इंजन को प्राप्त करने में स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक ने कह दिया है कि जो सप्लाई चेन इशूज़ हैं उनके चलते जो F404 फैमिली है ये बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। लेकिन अब क्योंकि एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक को लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं और ये ऑर्डर बड़ी संख्या में मिल रहे हैं, तो उन्हें किसी भी प्रकार से अब उनके इंजन का प्रोडक्शन रेट बढ़ाना पड़ेगा और समस्याओं का निवारण शीघ्र अतिशीघ्र करना पड़ेगा, तभी जाकर के वो इंजन प्रोडक्शन को बढ़ा पाएंगे और नीड को पूरा कर पाएंगे। यही नहीं, F404 फैमिली की बात करें तो इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। इसने F-18 हॉर्नेट जैसे एयरक्राफ्ट को भी पावर किया है। इसके अलावा अमेरिका ग्रेजुअली जो अपने F404 का ऑर्डर है उसको रिड्यूस करता गया और उन्होंने नए F414 इंजन को एक्सेप्ट कर लिया और उनका इस्तेमाल सुपर हॉर्नेट पे करने लगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब अमेरिका को इनकी नीड नहीं है, बल्कि अमेरिका को भी इस प्रकार के इंजन्स की भी बहुत ज़्यादा नीड पड़ने वाली है, क्योंकि अमेरिका अपने जो T7 रेड हॉक प्रोग्राम है उनमें इन इंजन्स को ऑपरेट करता है। और ऐसे में अमेरिका अब नए बैच जो है इंजन के उनको ऑर्डर कर सकता है। और ऐसे में जो ये एयरक्राफ्ट के इंजन है ये जनरल इलेक्ट्रिक को बड़ी संख्या में बनाने ही पड़ेंगे। तो ऐसे में भारत को भी इसका बेनिफिट होगा, क्योंकि बड़े नंबर्स में इंजन बनाने का मतलब ये है कि भारत को इंजन की डिलीवरी काफ़ी फास्ट होगी। हालांकि 2 इंजन ऑलरेडी कहा जा रहा है कि शिपमेंट के लिए तैयार है और वो बहुत जल्द भारत को मिल जाएंगे। और अतिरिक्त 6 इंजन जो है वो मार्च तक डिलीवर किए जाने का जो प्लान है वो सामने आया है। बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं कि हम F414 को इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि इनकी डील तो फाइनलाइज होने वाली है और दिसंबर से पहले ये डील फाइनलाइज भी हो जाएगी, जहां पर F414 का निर्माण तो खुद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि आप खुद सोचिए, F414 इंजन जो है वो AMCA और तेजस मार्क 2 को पावर करने के लिए है। डायमेंशन में वो F404 से बड़ा है और अगर हमें तेजस में उसका इस्तेमाल करना पड़ा तो हमें बहुत सारे एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। पहले तो हमें जो एयर इनटेक्स हैं उन्हें उन इंजन के हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि प्रॉपर हवा उनको मिल सके। इसके अलावा जो रियर सेक्शन है उसे भी हमें बड़ा करना पड़ेगा इंजन के डायमेंशन के हिसाब से, और ये चीज़ें फीजिबल बिल्कुल भी नहीं है। इसमें हमें नए सिरे से टेस्टिंग और डेवलपमेंट करना पड़ेगा और तकरीबन 5 से 6 वर्षों का समय लग सकता है। अब क्योंकि ऑलरेडी ये सारी कमी भारतीय वायुसेना को पता थी, इसलिए तेजस मार्क 2 जो कि इम्प्रूव वेरिएंट है ऑलरेडी तैयार किया जा रहा है, जो कि इन्हीं सारे चेंजेस के साथ देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इंजन स्वैपिंग तेजस प्रोग्राम में तो कोई ऑप्शन नहीं है। हमने पहले भी कह दिया, ना तो भारतीय वायुसेना M88 की तरफ जाएगी, ना ही भारतीय वायुसेना RD93 MA की तरफ जाएगी।
और ना ही भारतीय वायुसेना का प्लान अभी रोल्स रॉयस के EJ-200 की तरफ जाने का है, क्योंकि इनमें से किसी भी इंजन को सेलेक्ट करने का सीधा मतलब ये है कि कम से कम 4 वर्ष में और इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और इतना समय भारतीय वायुसेना के पास नहीं है, क्योंकि जो इंजन रिलेटेड इश्यूज हैं ऐसा माना जा रहा है कि 1 से 1.5 वर्ष में रिजॉल्व कर लिए जाएंगे। उसके बाद चीज़ें सामान्य हो जाएंगी और इंजन सामान्य दर से भारतीय वायुसेना को मिलने लगेंगे, या यूँ कह लें HAL को मिलने लगेंगे। अगले वीडियो में बात कर लेते हैं तेजस मार्क 1 प्रोग्राम के बारे में। अगर हम डिफेंस जर्नलिस्ट अनंत कृष्णन एम सर की बात करें तो हाल ही में उन्होंने अपने रिपोर्ट में यह बताया है कि लाइट कॉमेट एयरक्राफ्ट तेजस जो कि सुरूर एयरफोर्स स्टेशन में बेस्ड हैं, उनमें इस समय जो मेंटेनेबिलिटी इश्यूज़ हैं ये देखने को मिले हैं, और सोर्सेस के द्वारा ये कंफर्म भी किया गया है कि जो कुछ सर्टेन कंपोनेंट हैं तेजस के उनको लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हालांकि ये प्रॉब्लम्स काफ़ी बड़ी नहीं है, और रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है ये वर्ल्ड वाइड जो फाइटर स्क्वाड्रन होती हैं उनमें देखने को मिलती रहती है। हालांकि आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना इस समय लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को ऑपरेट कर रही है, और जो स्क्वाड्रन है उसमें हमें 16 से 18 एयरक्राफ्ट देखने को मिल जाते हैं। और हाल ही में स्क्वाड्रन ने या इन एयरक्राफ्ट ने तरंग शक्ति एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट भी किया था, और उसमें कुछ चीज़ें हैं मेंटेनेबिलिटी को लेकर के, उन इश्यूज़ को इन्होंने फेस भी किया था। हालांकि इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ स्पेयर पार्ट्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं जिनको लेकर के दिक्कतें हो रही हैं, और उनको रिजॉल्व करने का प्रयास यहाँ पे लगातार चल रहा है। ये चीज़ें ऐसे समय पर आ रही हैं जब ऑलरेडी भारतीय वायुसेना को तेजस मार्क 1A का इंतज़ार है, और संभावित है कि अक्टूबर के मध्य तक जो एयरक्राफ्ट है ये डिलीवर कर भी दिया जाएगा। इसके अलावा 2 अतिरिक्त तेजस मार्क 1A जो है इन्हें ग्रेड कैटेगरी भी इंजन के साथ रेडी कर लिया गया है, और जब नए इंजन आएंगे तो इन्हें डिलीवर कर दिया जाएगा। इनिशियल प्लान तो यही था कि तकरीबन ये जो एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन है ये 16 से लेकर 20 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष के दर का हो, लेकिन इंजन इश्यूज़ के चलते अभी जो नंबर्स हैं ये कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं। हालांकि बेंगलोर प्रोडक्शन लाइन और नासिक प्रोडक्शन लाइन इनको बनाने के लिए कैपेबल हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी नंबर्स के ऊपर, और जितना ज़्यादा नंबर में हमें इंजन प्राप्त होंगे उतनी ज़्यादा संभावनाएँ होंगी इन एयरक्राफ्ट के फास्ट प्रोडक्शन की। हालांकि पहला बैच जो 4 ट्रेनर का है ये डिलीवर किया जा चुका है, और कल की रिपोर्ट में हमने आपको बताया है कि एडिशनल जो 4 एयरक्राफ्ट का नेक्स्ट बैच है ये मार्च 2025 तक डिलीवर कर दिया जाएगा। और ऐसे में उसके बाद बचेंगे 10 ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो कि 83 तेजस स्टील का हिस्सा थे, उन्हें बाद में धीरे धीरे डिलीवर करती रहेगी HAL। बात कर लेते हैं भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI को लेकर अपडेट से। दोस्तों आप सबको पता है कि हाल ही में तकरीबन जो एक बड़ी डील है सुखोई 30 MKI के लिए वो क्लियर की गई है, जो कि इंजन को लेकर के है, जो कि 26,000 करोड़ रुपए की है। इसके अलावा सुपर सुखोई अपग्रेड को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन HAL इस समय 2 जो सुखोई 30 MKI है इनको चिन्हित कर चुकी है, जिन्हें मॉडिफिकेशन से गुजारा जा रहा है, और अब एक कंबाइंड टेस्ट आपको देखने को मिलेगा रुद्रम सीरीज का, जहां पर क्रमशः रुद्रम 1, रुद्रम 2 और रुद्रम 3 टेस्ट की जाएंगी। इसके अलावा जो तारा बॉम्ब है इसको भी टेस्ट किया जाएगा, और ये टेस्ट आपको कम से कम समय में देखने को मिलने वाले हैं। इस समय युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। रुद्रम 2 के जो टेस्ट हैं ऑलरेडी हमें देखने को मिले थे। रुद्रम 3 भी इस समय अंडर डेवलपमेंट है, और माना जा रहा है कि सिलसिलेवार जो टेस्ट हैं उनके लिए सुखोई 30 MKI के जो 2 यूनिट हैं इनको मॉडिफाई किया जा रहा है HAL के द्वारा, ताकि सब कुछ सही समय पर पूरा किया जा सके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।